आपको किस बात का गुमान है? अरे अंग्रेजों को भी गुमान था कि उनको कोई हरा ही नहीं सकता है। जब 200 साल की गुलामी से हम लोग जीत सकते हैं तो इनको तो अभी 20 साल नहीं हुआ है साहब। किस बात का गुमान लेकर के ये चल रहे हैं? मैं कहता हूं कि अपने अपने हिस्से की लड़ाई लड़ी जाए और देश बनाने के लिए लड़ा जाए। कोई अगर बिस्मिल बनने के लिए तैयार है तो किसी को अशफाकुल्लाह खां भी बनना पड़ेगा। कोई अगर भगत सिंह बनने के लिए तैयार है तो किसी को चंद्रशेखर आजाद भी बनना पड़ेगा। कोई अगर जेल में बंद है तो किसी को सड़क पे निकल करके भी लोगों के हक हुकूक की बात करनी पड़ेगी। और जहां तक राजनीतिक परिवर्तन का सवाल है, राजनीतिक परिवर्तन महज सत्ता परिवर्तन का प्रश्न नहीं होता है। राजनीतिक परिवर्तन का प्रश्न यह है कि मैं जिस पृष्ठभूमि से आता हूं, मुझे प्रधानमंत्री का फैन होना चाहिए। पता है क्यों? प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी मां बर्तन मांजती थी। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरे पिताजी चाय बेचते थे। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं। तो मेरी मां आंगनवाड़ी में काम करती है, मेरे घर की कुल आमदनी 3000 रुपए है, तो मुझे तो नरेंद्र मोदी के साथ होना चाहिए ना। मैं राहुल गांधी के साथ क्यों खड़ा हूं? मैं राहुल गांधी के साथ इसलिए तो नहीं खड़ा हूं कि उनके जो है घर में जो है 3 प्राइम मिनिस्टर हुए हैं। मैं उस व्यक्ति के नहीं, उस विचार के साथ खड़ा हूं। और विचार क्या है? विचार यह है कि आज देश के भीतर जो लूट खसोट चल रही है, इस लूट खसोट के खिलाफ हम तमाम लोगों को एकजुट होने की जरूरत है। और यह एकजुटता मैं तमाम लोगों से कह रहा हूं, यह एकजुटता इस आधार पे बन सकती है। देखिए, पति पत्नी के बीच में भी ना सारी बातों पे सहमति नहीं होती है। मैंने आपको कहा कि आपका बच्चा ही आपकी सारी बात को नहीं मानता है। हम तो फिर भी राजनीतिक दल हैं, सारी बात पे सहमति नहीं हो सकती है। एक बात पे सहमति हो सकती है, अगर हम मिनिमम अंडरस्टैंडिंग पे मैक्सिमम यूनिटी बनाने का अगर प्रयास करें तो। मिनिमम अंडरस्टैंडिंग पे मैक्सिमम यूनिटी कैसे बनती है? कोई भी मानेगा। भाजपा को छोड़ करके किसी दल से पूछ लीजिए और बताइए ईडी का चॉकलेट कैसा लगा, सीबीआई का इंजेक्शन बढ़िया लगा कि नहीं लगा? हमारे यहां जब ईडी आया तो आप बोले कांग्रेस चोर है। आप बताइए क्या हालचाल है? सीबीआई बढ़िया लग रहा है? बोलिए। राजनीतिक संस्कृति का प्रश्न है ना, और राजनीतिक संस्कृति पे बात कीजिए। आज इस देश के भीतर कोई भी व्यक्ति, मैं तो कहता हूं भाजपाई, जल्दी ही गडकरी देश के पहले अग्निवीर मंत्री होने वाले हैं। कोई भी भाजपाई भी अगर इस दो के खिलाफ बोलेगा ना, चाचा भतीजा के खिलाफ, प्रधानमंत्री खड़ा होकर के परिवारवाद का भाषण देते हैं। मेरे आंखों के सामने खूबसूरत सा जय शाह का चेहरा सुंदर मुस्कुराता हुआ घूमने लगता है। क्या काबिलियत है उसकी? क्या क्या काबिलियत है उसकी? किसी भी बात पे एक चीज की अगर डिलीवरी हो गई हो, उस पर अगर सरकार अपनी पीठ थपथपाए तो हमको मानने में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने एक भी चीज की डिलीवरी नहीं की है, और कोई भी अगर उस पर सवाल खड़ा करेगा तो सीधे तौर पे उसको हिंदू विरोधी, सेना विरोधी, देश विरोधी, एंटी नेशनल, अर्बन नक्सल और टुकड़े टुकड़े गैंग का बोला जाएगा। अरे हमको तो छोड़िए, चुने हुए मुख्यमंत्री को भी अर्बन नक्सल बोला जाता है। ये मेरी और तुम्हारे की बात नहीं है। आज हमारी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। भाजपा से यारी किसी के लिए अच्छी नहीं है। आज मेरी बारी है, कल तुम्हारी बारी है। यह लड़ाई देश के निर्माण का है, और देश का निर्माण ऐसा कि हेलीकॉप्टर और ट्रैक्टर का वोट जैसे बराबर होता है ना, किसान हो या अमीर हो, मोटा हो या पतला हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, संविधान ने हमको बराबरी का वोट दिया है। शकील साहब एमएलए हैं, एक वोट ना आपका भी। हम एमएलए नहीं है, मेरा भी एक वोट है। बोलिए बराबर है कि